कुछ लोगों में कॉमनली पाया जाता है कि उनका जो मुंह है वो ज़्यादा खुलता नहीं है, थोड़ा सा ही खुलता है। कभी कभी सिर्फ 2 उंगलियां वो मुंह के अंदर डाल सकते हैं, 3 उंगलियां उनकी मुंह के अंदर नहीं जाती है। खाते वक्त यहाँ पे जलन सी होने लगती है और ज़बान से अगर आप देखना चाहो इस साइड से तो आपको ऐसे रेशे रेशे ज़बान से महसूस हो सकते हैं। ये लक्षण हो सकता है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस नाम की बीमारी का, और ये थोड़ी घातक भी बीमारी है। तो ये होती क्यों है, इसका कारण क्या है और किस तरह से इससे बचा जाए, इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी चाहिए, इन सभी बातों के ऊपर मैं आपको डिटेल में आज समझाने वाला हूँ। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा जरूर देखिए। डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। बीमारी से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको ये तकलीफ है तो इसके बारे में समझना, इसके कारण को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता क्या है और क्यों होता है। ओरल यानी कि ओरल कैविटी से रिलेटेड, मुंह से रिलेटेड। सबम्यूकस फाइब्रोसिस, हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, अंदर की जो स्किन होती है, उसके नीचे से फाइब्रोसिस होने लगता है। वहाँ की जो चमड़ी है, वहाँ की जो स्किन है, वो थोड़ी सख्त होने लगती है, थोड़ी मोटी और कठोर चमड़ी बन जाती है। जिस तरह से स्किन का कोई भाग अगर जल जाए उसके बाद वो खिंचाव वहाँ पे पैदा हो जाता है, उसी तरह से इस सबम्यूकस फाइब्रोसिस नाम की बीमारी के अंदर मुंह के अंदर से खिंचाव पैदा हो जाता है। स्किन जो है थोड़ी मोटी बन जाती है और जिसे कहते हैं फाइब्रोसिस। अभी समझने वाली बात यह है कि जब हम बात करते हैं या खाना खाते हैं, हमारी मुंह की जो मसल्स होती है पूरी तरह से खुलती है, हमारा मुंह पूरी तरह से खुलता है। इसकी एक सिंपल टेस्ट है, आप 3 या 4 उंगलियां अगर मुंह के अंदर डाल सकते हैं, इसका मतलब आपकी जो मसल्स है बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन अगर अभी आपकी 3 उंगलियां मुंह के अंदर नहीं जा पा रही है, इसका मतलब है इसके अंदर के लेयर में फाइब्रोसिस नाम की बीमारी हो सकती है। जो ये नरम मसल्स होती है वो थोड़ी रिजिड हो जाती है, मोटी हो जाती है और कठोर बन जाती है, जिसकी वजह से ये जो जॉइंट्स है, ये जो मुंह है, पूरी तरह से खुलता नहीं है। और यही इस बीमारी का पहला लक्षण होता है। ये जो बीमारी है इसे हम कहते हैं लंबे समय तक चलने वाली बीमारी, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता से शुरू होती है। अब ये बीमारी होती क्यों है ये जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि यही इसका मुख्य कारण होता है। चौंकाने वाली बात यह है कि भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों में ही इस बीमारी के पेशेंट्स ज़्यादातर पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस एरिया में, हमारे इंडिया में भी ज़्यादातर लोग सुपारी और सुपारी के जो प्रोडक्ट्स है, जैसे पुड़ी है, गुटखा है, मावा है, पान सुपारी है, मसाला है, टोबैको के साथ में मिलाए जाने वाले अलग अलग प्रकार है, ये बहुत ज़्यादा खाते हैं। और ये एक इरिटेंट के जैसा काम करता है, हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको बार बार इरिटेट करता है। और फिर हमारा शरीर क्या करता है, खुद को बचाने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ के जो लेयर्स है उसको रिजिड करने लगता है। और फिर भी अगर आपने ये सुपारी, जिसको हम एरिका कहते हैं, वो अगर खाना बंद नहीं किया तो ये फाइब्रोसिस बढ़ जाता है, मुंह का साइज और कम कम होते जाता है और बाकी के भी लक्षण हो सकते हैं। और अगर फिर भी आप नहीं रुके, आप नहीं संभले, आपने इसको सीरियसली नहीं लिया, तो ये कैंसरस भी हो सकता है। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि आपको सावधान कर रहा हूँ कि अभी संभल जाओ। अगर आपको ये तकलीफ़ है तो अभी जागृत हो जाओ, इसको समझो और पूरी तरह से ठीक हो जाओ। तो जैसे मैंने बोला, इसका मेन कारण जो है वो है एरिका, सुपारी। सुपारी में भी क्या होता है, जनरली हम लोग सुपारी जो खाते हैं उसमें 2 प्रकार होते हैं। एक छिलके वाली होती है, सुपारी बनने के पहले की प्रोसीजर, जिसमें छिलका भी होता है। तो ज़्यादातर ये छिलके वाली सुपारी बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें यूज़ की जाती है। अगर आप कोई पूड़ी खाते हैं, जनरली उसमें ये प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है और ये बहुत डेंजरस है, ये कार्सिनोजिनस है, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये तो हो गया मुख्य कारण, लेकिन इसके साथ साथ और भी कुछ कारण है। बहुत ज़्यादा तीखा खाना, लाइम का यूज़ करना, तंबाकू, टोबैको का सेवन करना, कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है जिसमें ये तकलीफ होती है, कुछ इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होती है, कुछ बीमारियाँ होती है जिसमें भी ये तकलीफ देखी जाती है। अब समझते हैं ये ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो है, जिसे कहते हैं OSMF, इसमें लक्षण क्या दिखते हैं। तो जैसे मैंने बताया, चमड़ी मोटी हो जाती है, सफ़ेद धारियाँ वहाँ पे बनने लगती है, मुंह खुलना कम होने लगता है, उसके साथ साथ आपके जो मुंह का स्वाद है वो बिगड़ जाता है, तीखा बहुत जल्दी लगने लगता है, उसके अंदर जलन सी होने लगती है, बर्निंग होने लगती है,
कभी कभी दर्द भी रहता है और कभी कभी मुंह के अंदर छाले भी आने लगते हैं। अब इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसके ट्रीटमेंट के बारे में। सो ट्रीटमेंट करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके कारण को समझिए। अगर आपको टोबैको या फिर एरिका, जिसे हम सुपारी कहते हैं, ये खाने की अगर आदत है तो इस कारण को निकालना बहुत ज़रूरी है। इसको स्टॉप किए बगैर ये बीमारी नहीं जाएगी। तो ये चेतावनी समझिए या फिर बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट का पार्ट समझिए। सबसे पहले सुपारी खाना बंद कर दीजिए, या फिर आप कोई पूड़ी खाते हैं, कोई पान मसाला खाते हैं, वो बंद कर दीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें आपको क्या करना है, कुछ मुंह को फुलाने के एक्सरसाइजेस करना है। बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस। आप क्या करेंगे, मुंह के अंदर हवा लेंगे और हवा को दोनों साइड से घुमाएंगे ताकि आपके जो चिक्स है, आपके जो गाल है, उसमें प्रेशर क्रिएट हो जाए। देखिए मैं आपको करके बताता हूं। उसके बाद आप क्या करेंगे, मुंह को जितना खोल सकते हैं बंद और चालू, बंद और चालू ऐसा करेंगे। ये दोनों प्रकार की एक्सरसाइजेस आपको दिन में 2 से 3 बार रेगुलरली करनी है। उसके साथ साथ आप बलून फुलाने का भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। सिंपल है, रोज 2-3 बार दिन में ये करना है, बलून फुलाना है। उससे भी इलास्टिसिटी जो है थोड़ी बढ़ जाएगी। ये 2 जो बातें मैंने आपको बताई, इसके साथ ही ज़रूरी है ट्रीटमेंट लेना। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप होम्योपैथी ही लें, क्योंकि होम्योपैथी में ऐसी पुरानी बीमारियों को, क्रॉनिक बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने की बढ़िया दवाई है। बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन होम्योपैथी में, जैसे कॉस्टिकम है या फिर थायोसिनामिनम नाम की एक मेडिसिन है जो बहुत अच्छी इसके लिए है, या फिर कैल्किया फ्लोर है, कॉल्चिकम है, थुजा है। ऐसी काफ़ी अच्छी अच्छी मेडिसिन है। लेकिन ऐसे केस में पूरा हिस्ट्री लेके डिटेल में आपके पूरे सिम्टम्स का स्टडी करके अगर दवाई दी जाए तो उससे आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। सो इसमें से कोई भी दवाई खुद के मन से, मेडिकल से बिल्कुल ना ले, क्योंकि ये 2-4-5 दिन की बीमारी नहीं है। इसकी ट्रीटमेंट लंबी चलेगी। सो मेडिसिन सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, सही इंसान के हाथ से होना चाहिए। सो आप किसी भी अच्छे होम्योपैथ से मिल सकते हैं या फिर आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे दिया है। लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट कीजिए, क्योंकि होम्योपैथी से ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है। सो स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।